अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, मैं हूँ कामी मलिक और आपको ट्रेंडिंग पॉइंट्स की एक और वीडियो में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम दो अहम किस्म की खबरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक तो ये कि वादी पंजशेर में बदरी फोर्स के कमांडोज और वहाँ पर जो इंताबपसंद हैं, जो वहाँ पर मुजामती फोर्स है, उसके दरमियान ख़तरनाक किस्म की झड़पों का शदीद ख़तरा बढ़ गया है। 10 दिन के अंदर 850 अफगानिस्तान तालिबान शहीद हो चुके हैं और 3 अजला के ऊपर वादी पंजशीर में अफगानिस्तान तालिबान कब्ज़ा करने में कामयाब हुई है। मज़ीद क्या मामलात हैं, एक तो हम आपको ये बताएंगे। दूसरी अहम किस्म की खबर ये है कि बदरी कमांडोज काबुल एयरपोर्ट के ऊपर आ गए हैं और काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभाल ली गई है। अमरीकी कमांडोज जो वहाँ पर तैनात थे, अब उनको फारिग कर दिया गया है। असल मामलात क्या हैं, दोनों खबरों की हकीकत आपके सामने रखेंगे। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और गुमनामी रूस के नाम का सलाम कमेंट ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि वादी पंजशेर के अंदर क्या कुछ हुआ। आज रात को एक मरतबा फिर अफगानिस्तान तालिबान और वादी पंजशेर के अंदर जो मज़ामती ग्रुप है, जो ग्रोह है, उसके दरमियान ख़तरनाक किस्म की झड़प हुई है। अफगानिस्तान तालिबान ने क्लेम किया है कि बड़े पैमाने पर उनको तबाही का सामना करना पड़ा है, यानी कि वादी पंजशेर के अंदर जो मज़ामती ग्रुप है उसका बड़े पैमाने पर नुकसान किया गया है। अफगानिस्तान तालिबान ने ऐलान किया है कि दाखिली और ख़ारजी रास्ता जितने भी वादी पंजशेर से जाकर जुड़ते हैं उसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पर कैंप बना रखे हैं। उन्होंने वहाँ पर बंकर्स बनाए हैं, वहाँ पर उन्होंने मोर्चे तामीर किए हैं कि जब भी हम वादी पंजशेर के अंदर दाखिल हों तो वह हमें आराम से नुकसान पहुंचा सकें। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि वादी पंजशेर के अंदर जो इस वक्त मज़ामती ग्रोह हैं, उनके लीडर ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान तालिबान का हमारे साथ मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर अफगानिस्तान तालिबान हमारे खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे और उनकी लाशें ताबूत में भेजेंगे, और अगर वो मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल करते हैं तो फिर हमारे तमाम किस्म की शर्तों को उन्हें मानना पड़ेगा। अफगानिस्तान तालिबान ने ऐलान किया है कि वादी पंजशीर को सिर्फ एक दिन के अंदर वो फतह करने की मुकम्मल ताकत रखते हैं, लेकिन वो किसी किस्म का भी तसादुम नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जो वादी पंजशीर के अंदर मज़ामती ग्रुप है उसके साथ मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए तय की जाएँ। अगर ताकत का इस्तेमाल किया जाए तो सिर्फ एक दिन के अंदर वादी पंजशीर को हम अपने कब्ज़े में ले सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान तालिबान का ये मौक़िफ़ है कि हम चाहते हैं कि तमाम लोगों को, तमाम सियासी लीडर्स को साथ लेकर चला जाए। अफगानिस्तान की फ्यूचर को दागदार नहीं बल्कि रोशन बनाना है, और यही वजह है कि अफगानिस्तान तालिबान अभी तक मुकम्मल तौर पर ताकत का इस्तेमाल वादी पंजशेर के अंदर नहीं कर पा रहे। वादी पंजशेर वो फतह करना चाहते हैं और वो मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को तय करके इस मज़ामती ग्रोह के साथ एक नया लेवल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 31 अगस्त के बाद जब अमेरिका का मुकम्मल तौर पर इनखला हो जाएगा अफगानिस्तान तालिबान ने, उसके बाद अपनी हुकूमत का ऐलान करना है। प्यारे दोस्तों, इस सूरत हाल में वो चाहते हैं कि वादी पंजशीर के अंदर भी जो मज़ामती ग्रोह है और उनके अहम किस्म के रहनुमा हैं वो हुकूमत का हिस्सा बने। अफगानिस्तान तालिबान और मज़ामती ग्रोह जो वादी पंजशेर के अंदर मौजूद है उसके दरमियान आज रात को भी झड़प हुई है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि इस झड़प में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, दोनों तरफ से ताकत का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अफगानिस्तान तालिबान अभी भी सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं ताकि मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए तय हो सकें। इसके अलावा बढ़ते हैं दूसरी अहम खबर की जानिब। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को बताते चले कि बदरी कमांडोज काबुल एयरपोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी संभालने के लिए पहुंच चुके हैं और काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभाल ली गई है। अमरीकी कमांडोज जो वहाँ पर तैनात थे उन्हें मुकम्मल तौर पर फारिग कर दिया गया है। देखिए सूरत हाल पहले क्या थी। अफगानिस्तान तालिबान ने जो ही अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया, काबुल का कंट्रोल संभाला, तो काबुल एयरपोर्ट के ऊपर अफगानिस्तान तालिबान और बदरी कमांडोज नहीं थे, और उसकी वजह यह थी कि वहाँ पर अमेरिकन फ़ौजें थी और वहाँ से वो अपने अमले का मुकम्मल तौर पर जो भी मामला था वो क्रिएट कर रही थी। उसके बाद वहाँ पर कुछ, और उसके बाद आपको पिछले दिनों में
काबुल के ऊपर कुछ हमले नजर आए। अब अमेरिका को खदशा ये है कि वहाँ पर मज़ीद हमले हो सकते हैं। इसी वजह से फौरी तौर पर बदरी कमांडोज ने वहाँ पर अपना कंट्रोल संभाल लिया है। प्यारे दोस्तों, अफगानिस्तान तालिबान के स्पेशल फोर्स जो है वो काबुल एयरपोर्ट में दाखिल हो चुकी है। दाइश के हमलों के बाद मज़ीद इंताबसंदी का ख़तरा है। इसी वजह से तालिबान के स्पेशल फोर्स के एहलकार ने अहम किस्म की पोजीशन संभाल ली हैं। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ अफगानिस्तान की दारकूमत काबुल के एयरपोर्ट के करीब हुए धमाकों के बाद अफगानिस्तान तालिबान ने अब बड़ा कदम उठा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान तालिबान की 2 स्पेशल फोर्सेस के एहलकार काबुल एयरपोर्ट्स में दाखिल हुए हैं। एहलकारों ने काबुल एयरपोर्ट में दाखिल होने के बाद अपनी पोजीशन संभाली और मज़ीद बताया गया कि अमरीकी फ़ौज ने काबुल एयरपोर्ट की 3 अहम मकामात को खाली कर दिया, जिसके बाद ही अफगानिस्तान तालिबान के स्पेशल फोर्स के एहलकार ने उनकी पोजीशन को संभाला है। प्यारे दोस्तों, अब बदरी कमांडोज़ के बारे में आपको अहम किस्म की मालूमात बताते चले। बहुत सारे लोगों को अफगानिस्तान तालिबान और बदरी कमांडोज़ के दरमियान का फ़र्क नहीं पता। देखिए, अफगानिस्तान तालिबान आमूमी तौर पर उनके बाल लंबे होते हैं, उनका हुलिया उनका एक डिफरेंट हुलिया होता है। लेकिन जो बदरी कमांडोज़ उन्होंने एक स्पेशल फोर्स तैयार की है, ये वो फोर्स होगी जो अफगानिस्तान तालिबान के अहम रहनुमाओं को प्रोटेक्शन देगी। यानी कि जैसे VIP प्रोटोकॉल होता है, सेम वैसे ही। और इनका हुलिया यानी कि बदरी कमांडोज़ का हुलिया दुनिया की जदीद तरीन जो ट्रेन कमांडोज़ हैं उनसे मिलता जुलता है। बिल्कुल इनके बाल नहीं बड़े, ये फिज़िकली बहुत फिट है, इनके पेट नहीं बड़े हुए। ये तमाम सूरत हाल में वो बदरी कमांडोज़ दुनिया की बेहतरीन अफवाज के बराबर के इन्होंने कमांडोज़ तैयार किए हैं और उन्हीं कमांडोज़ ने काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल अब संभाला है। और ये तब तक संभाल के रखेंगे जब तक अमेरिका का हमला, अमेरिका की फ़ौजें वहाँ से मुकम्मल तौर पर निकल नहीं जाती। प्यारे दोस्तों, ये 2 खबरें थी। अब एक तरफ बदरी कमांडोज़ वादी पंजशेर के अंदर मुकम्मल तौर पर घुसने को तैयार हैं, दूसरी तरफ वो अहम किस्म के रहनुमाओं की सिक्योरिटी का काम भी कर रहे हैं। अफगानिस्तान में जहाँ जहाँ सिक्योरिटी की ज़रूरत है वो बदरी कमांडो सर अंजाम दे रखे। इसके अलावा काबुल के ऊपर भी वो आ चुके हैं। काबुल के एयरपोर्ट की सिक्योरिटी भी उन्होंने संभाली है। यानी कि बदरी कमांडोज़ एक ऐसी फोर्स अफगानिस्तान तालिबान ने पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवाई है जिसका एक अहम किस्म का नाम फ्यूचर में पैदा होने वाला है। फिर दोस्तों, एक तरफ वादी पंजशेर के अंदर हालात ख़राब, दूसरा काबुल एयरपोर्ट के ऊपर हुए धमाके और उसके बाद मज़ीद हमलों का ख़तरा। यकीनी तौर पर अमेरिका की अफवाज को दोबारा अफगानिस्तान के अंदर बुलाने का मुकम्मल प्लान क्रिएट किया जा रहा है। हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह।